हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होती है गॉस की प्रमेय। जैसे जैसे आपकी सीरीज आगे बढ़ती जा रही है फिजिक्स की, वैसे वैसे आपके आगे आने वाले टॉपिक आते जा रहे हैं। आज हम गॉस की प्रमेय को डिस्कस करेंगे, गॉस की प्रमेय की जो उत्पत्ति है उसको पढ़ेंगे, साथ ही साथ में जो गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। तो मतलब गॉस की प्रमेय आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले जो अनुप्रयोग होते हैं गॉस की प्रमेय, जो गॉस की प्रमेय होती है उस पर आधारित जो आगे आने वाले अनुप्रयोग होते हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, गॉस की प्रमेय भी पूछी जाती है। ठीक है ना। तो देखो समझते हैं क्या होता है गॉस की प्रमेय। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। इसलिए मैंने फिजिक्स की जो सीरीज बनाई है उसमें मैंने पहले आपको वैद्युत फ्लक्स करवा दिया ताकि आपको गॉस की प्रमेय समझने में आसानी हो। तो क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? तो जो कोई क्या होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी जो संख्याओं की माप होती है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, ऐसा पृष्ठ जिसको काल्पनिक कहते हैं, जिसको हमने माना ही नहीं है, काल्पनिक है, तो काल्पनिक पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाओं, जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्याओं की माप होती है उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब गॉस की प्रमेय को समझो। तो किसी बंद पृष्ठ से, कैसे पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब क्या है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि जो उसका आवेश है Q × 1/ε0 गुना होता है, ये ε0 गुना होता है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमने यहाँ पर लगा दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि गुना होता है। ठीक है ना। कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो हम इस फॉर्मूले को किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई = Q/ε0। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, आपकी गॉस की प्रमेय हो जाती है, ये हो जाती है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, सिद्ध कैसे करना है, तो उसके लिए हमें इसको चित्र को समझना होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक चित्र बनाया। चित्र में क्या किया, ये क्या है, ये गॉसियन पृष्ठ है, ये हमने गॉसियन पृष्ठ खींच दिया ऐसे करके। इसका कोई हमने एक केंद्र मान लिया। केंद्र कितना मान लिया हमने? O मान लिया। अब यहाँ सब पढ़ना चालू करो। माना एक बंद पृष्ठ के अंदर, ये कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर एक बिंदु आवेश +Q है। यहाँ पर एक आवेश है, इसका नाम क्या है? +Q है। यहाँ पर एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ पे एक बिंदु मान लिया, उस बिंदु को हमने O नाम दे दिया और उस O बिंदु पर +Q आवेश स्थित है। ठीक है ना। तब आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तब जो आवेश है, यहाँ पर जो आवेश है उसके कारण एक r दूरी पर बिंदु क्या है, यहाँ पर ये बिंदु P है और इस बिंदु P पर कुछ तीव्रता लगेगी, इस बिंदु P पर कुछ तीव्रता लगेगी। ठीक है ना। तो ये तीव्रता लग रही है बिंदु P पर, और जो बिंदु P है उसके चारों ओर का जो अवयव है यानी कि क्षेत्रफल है वो क्या है, ये चारों ओर का जो क्षेत्रफल है जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये dA है। ये क्या है? dA है। तब dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब क्या, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर किसी भी जब छोटे पृष्ठ के लिए लेते हैं, छोटा पृष्ठ है, किसी छोटे पृष्ठ के लिए लेते हैं तो उसको D से प्रदर्शित करते हैं, वहां पर D लगा देते हैं। ये आपको मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के लिए फाई ई लगा देंगे, लेकिन उससे पहले D लगा देंगे क्योंकि हम छोटे पृष्ठ के लिए ले रहे हैं। तो D फाई ई = E पॉइंट dA। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये जब हटाते हैं तो यहाँ पर हम cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखो क्या होगा, D फाई ई = E dA cos थीटा, यानी कि पॉइंट की जगह हमने cos थीटा लगा दिया। ठीक है ना। बाकी सब वही चलता रहा। ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, D फाई ई, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, E = होता है 1/4πε0 Q/r²। मैंने आपको पहले पढ़ाया है। ठीक है ना। सीरीज को लगातार फॉलो अगर आपने करा है तो ये प्रमेय बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना। समझो चीजों को। E = क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर E का जो मान है, E की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम E के स्थान पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, D फाई ई = हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। और जो आपके साथ में चल रहा था dA cos थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, अब समझो क्या होगा, जो आपका dA cos थीटा है, ठीक है ना, dA cos थीटा है, तो हम dA cos जो r² है, इस r² को यहाँ पर हम 1 लगाकर r² को यहाँ भी लिख सकते हैं। और जो आपका dA cos θ/r² है ये आपका बराबर होता है d ओमेगा की। किसके बराबर होता है? d ओमेगा के। ये क्या है? W है। हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया? ओमेगा हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको समझना जरूरी है। ये छोटे छोटे जो चीजें फिजिक्स के अंदर आपने नहीं समझी तो कहीं ना कहीं परेशानी की बात है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है? ओमेगा होता है। तो इस चीज को समझो। क्या समझो? जो आपका dA cos θ/r² होता है
ये बराबर होता है आपके डी ओमेगा के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, डी ओमेगा आ गया, ठीक है। और साथ में क्या आ गया, क्यू आ गया, क्यू चल ही रहा है आपने। अब क्या होगा, तब संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अभी तो हम के पृष्ठ के छोटे से भाग के लिए ले रहे थे, इसलिए हमने वहां पर डी लगा दिया था, ये हमने यहाँ पर डी लगा दिया था, डी लगा दिया था, डी लगा दिया था, डी लगा दिया था। लेकिन अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेने के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन कैसे करते हैं, अरे देखो, जो गणित वाले उन्हें पता होगा, जो नहीं है वो समझ लो। देखो क्या होता है, समाकलन का एक ऐसा सांप के जैसा चिन्ह बनाते हैं, इसे समाकलन कहते हैं। अब समझो क्या होता है, यहाँ पर ये डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू में आपका समाकलन लगा दिया डी ओमेगा। जो ये सांप जैसा होता है, जो समाकलन होता है, ये डी को खा जाता है। डी को जब ये खा जाएगा तो डी गायब हो जाएगा, जब ये डी को खा जाएगा तो डी गायब हो जाएगा। कुल मिला के आपका डी गायब हो जाता है, तो आपके पास क्या रह जाता है, ये रह जाता है, आपके पास रह जाता है फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू ओमेगा, ये आपके पास रह जाता है। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, नहीं जानते तो अब जान लो। क्या जान लो कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई होता है। तो इसका मतलब हम ओमेगा की जगह 4 पाई लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू में 4 पाई लिख दिया। अब 4 पाई से भैया 4 पाई कट गया, क्या हो गया भैया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब आपके पास क्या रह गया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इधर आ गया, और आपका एप्सिलॉन 0 आ गया। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0, ये क्या हो गया, आपका गॉस की प्रमेय हो गई है आपकी, ये आपकी गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति हो गई, ठीक है ना। तो ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन छोटी सी डेरिवेशन है, आपको कुछ नहीं क्या करना, पहले ई की वैल्यू लगा देनी है, उसके बाद समाकलन कर देना है चीज़ों का, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई होता है। तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 आपका निकल के आ जाएगा। यही आपकी गॉस की प्रमेय है, जो कि आपको सिद्ध करनी थी, आपने सिद्ध कर दी, ठीक है। अब एक बार डेफिनेशन को दोहराओ, क्या होती है गॉस की प्रमेय, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, अरे लिख कर दोहराओ, ठीक है। देखो क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसके आवेश का क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, उसके आवेश का क्या होता है, आपका 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये आपका क्या होता है, गॉस की प्रमेय होता है। इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, तो कुछ अलग हो गया क्या, नहीं हो गया अलग, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, गॉस की प्रमेय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाने वाले अनुप्रयोग इसी पर आधारित होते हैं, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, पहले आपको चित्र बनाना है, बिंदु ओ मान लेना है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, उससे बिंदु पी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु पी की दूरी आर है। तब हम क्या करेंगे, एक छोटे पृष्ठ के लिए डी ओमेगा के लिए क्या, डी ए के लिए क्या निकालेंगे, हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बड़े पृष्ठ के लिए निकालेंगे, तब क्या होगा, समाकलन हो जाएगा। बस इतना सा होता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।